एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग राउंड फार्मूला और वैल्यू फार्मूला यूज़ करना सीखेंगे। उनको समझने से पहले हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझनी होती है कि हम लोग जब रिकॉर्ड फिल करते हैं डेटा एक्सेल के अंदर, तो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। जैसे बैंक का कोई डेटा है, अमाउंट है, तो वो डेसिमल में भी आता है, इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह सारी चीज़ें। तो उनको हम कैसे मैनेज करते हैं या उनसे क्या हम मिस्टेक कर देते हैं, उसको सॉल्व हम आज करने की कोशिश करेंगे। समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए कुछ नंबर हैं जो कि डेसिमल में हैं, लाइक 25.54 एंड हमारे पास है 75.40 या 40, इसको हम 2 कर देते हैं। इस तरह से कुछ दो नंबर मैंने लिए। ठीक है, अब आप कहते हो कि ठीक है मुझे ना नंबर डेसिमल में नहीं दिखाने हैं। ठीक है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, ऐसे एक बार कॉपी करके और यहाँ पे फिर रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बहुत जो प्रॉब्लम है उसको मेजर करना सिखा रहा हूँ, कैसे आप उसको समझेंगे। अब आप क्या करोगे, इन नंबर्स में से डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे होम टैब में आपके इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के ऑप्शन होते हैं। आप इनका यूज करके क्या करते हो, इनकी डेसिमल हटा देते हो और आप समझते हो ठीक है 25 का 26 हो गया, देन 75 का ये 75 हो गया, 0.42 हट चुका। बट आप नोटिस करोगे जब मैं सेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बार में वैल्यू पूरी एक्चुअल दिखाई दे रही है। यहाँ पर केवल जो डेसिमल पॉइंट है वो हाइड हुए हैं, वैल्यू में से हटे नहीं है। इस सिचुएशन में अगर आप इन वैल्यू को आगे कैलकुलेट करते हो या कुछ इनके साथ आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप अभी 26 को मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको लगेगा 26/5 130 आना चाहिए, बट अभी आंसर आएगा यहाँ पर 127.7। ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमको दिख तो यहाँ पे 26 रहा है, बट इसने जो मल्टीप्लाई किया है वो किया है इसने किस वैल्यू से किया है, 25.54 से। ठीक है, ये एक मिस्टेक हमसे जनरली हो जाती है। अब इस मिस्टेक को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो आप क्या करिए, जब आपको डेसिमल में एक्चुअल कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप राउंड फॉर्मूला यूज करेंगे। लाइक हमारे पास ये वैल्यूज है और मैं यहाँ पर करता हूँ इक्वल राउंड। राउंड फॉर्मूला आपकी वैल्यू को राउंड अप या राउंड डाउन करेगा। अगर 50 या 50 से ज़्यादा के आपके डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो उसको एक नंबर प्लस राउंड अप कर देगा, और अगर कम है तो राउंड माइनस करेगा। ठीक है, बट अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने राउंड फार्मूला लिया, उसने पूछा कौन सी वैल्यू को राउंड करना है, तो मैंने वैल्यू सेलेक्ट कर दी, देन कॉमा। वो कह रहा है कितने डेसिमल प्लेस तक आपको रखना है, मुझे यहाँ पर कोई भी डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, मैंने इसको 0 कर दिया, देन एंटर। तो अब देखेंगे 26.00 उसने कर दिया। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे ले लेता हूँ कंट्रोल डी करके, तो आप देखेंगे नंबर मेरा डेसिमल से कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी दोनों जीरो, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहे हैं जीरो, इनको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया, देन इक्वल। अब अगर मैं इसको यूज करूंगा मल्टीप्लाई 5 से, तो आप देखेंगे मेरे पास प्रॉपर आंसर आएगा यहाँ पर 130। तो आई होप आप लोगों को ये जो प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है आपको समझ में आई होगी और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो हुआ राउंड की बात। अभी हम बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, आपके नंबर और टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए कैसे, हमारे पास कुछ नंबर्स और कुछ टेक्स्ट होते हैं। जैसे मेरे पास 50 अगर मैं लिखूं यहाँ, तो ये नंबर है या टेक्स्ट है, तो आप कहेंगे नंबर है। लेकिन अगर मुझे यही वैल्यू टेक्स्ट में लिखनी है तो मैं क्या लागू करूंगा, सिंगल कोट यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पर एक वैल्यू लिखूंगा 50। अब आप देखो कि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करूं, इक्वल सम, और मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं, तो आप देखोगे आंसर आएगा 50। क्योंकि हमको पता है कि टेक्स्ट कभी भी मैथमेटिक्स में ऐड या काउंट नहीं होता, नहीं हुआ ना ऐड, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करें, भाई आपके पास जो डेटा आया है या आपके पास जो डेटा रखा है वो नंबर दिख तो रहा है, पर वो नंबर नहीं है, वो टेक्स्ट है। तो अब टेक्स्ट वाले नंबर को हम कैसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे वो आप समझिए। मैंने यहाँ पे देखो एक नंबर रख दिया 50। अब मैं इस जगह चाहता हूँ कि ये जो 50 टेक्स्ट में है इसे नंबर में कन्वर्ट करिए। तो बहुत सिंपल है, इक्वल, आप फॉर्मूला यूज करेंगे वैल्यू। वैल्यू क्या करेगा, टेक्स्ट के रूप में लिखे हुए नंबर को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। देखिए इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। देन अगर यहाँ पर आप क्या करते हैं, सम करते हैं दोनों वैल्यूज का, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर ये प्रॉपर सम हो चुका है। अगर आप यहाँ पर नंबर
50 की जगह यहाँ पर आप कोई वैल्यू रख देते हैं सिंगल कोट्स में, लाइक आपने यहाँ पे रख दिया 140। तो अब देखेंगे यहाँ 140 टेक्स्ट में है, बट यहाँ पर 140 नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। देन 50 प्लस 140 इक्वल्स टू 190 आपका आंसर आ गया। तो इस वीडियो में हमने छोटी सी 2 प्रॉब्लम्स के बारे में सीखा जो जनरली हमसे एक्सेल यूज करते टाइम हो जाती हैं। तो आपको ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा आई थिंक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।